हेलो दोस्तों, एग्जिट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम यूपीपी के न्यू बैच के साथ स्टार्ट करेंगे। तो हम आज के बैच में मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम मैथ के सिलेबस को चेक कर लेते हैं। मैथ के सिलेबस में क्या क्या है तो ये देखते हैं। तो अपना पहला है नंबर सिस्टम, ठीक, संख्या पद्धति। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न एवं दशमलव। फिर पढ़ेंगे हम रेशियो प्रोपोर्शन। फिर अगेन पार्टनरशिप, एवरेज, वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, सीआई, एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। फिर आएंगे प्रॉफिट लॉस के ऊपर, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, डीआई, फिर मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपके जितने टॉपिक पर जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। तो आज हम पहली क्लास स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक होगा अपना डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। तो आइए हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल से। तो क्वेश्चन लगाने से पहले हम थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं ना, कौन से नंबर का कौन सा डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। मान लो अगर मुझे 2 का डिविजिबिलिटी चेक करना है ना, कि कोई नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं, तो उसके लिए डिविजिबिलिटी क्या कहता है, यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इकाई का अंक यूनिट प्लेस डिजिट या तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है, मतलब इवन नंबर है। अगर यूनिट डिजिट इवन नंबर है तो वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3 का क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3, कि जो भी संख्या दी गई है, नंबर दिया गया है, उसके सभी अंकों को जोड़ दो। सभी अंकों क्या करो, जोड़ दो। अगर अंकों को जोड़ने के बाद वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मान के चलिए मैंने ले लिया 123, 123। क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैंने क्या, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 3 से डिवाइड होगा, खत्म। 2 नहीं होगा, 2 + 1 3, 3 से डिवाइड हो गया, तो ये नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। आइए दूसरा नंबर ले लेते हैं। मान लो मैंने लिखा 562, तो मैं देखा क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो इसके लिए मैंने क्या देखा, 600 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 और 2 7, ये दोनों मिलकर कितना बना है, 7। क्या 3 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में। इसी तरह 4 का चलते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4, अंतिम के 2 अंक 4 से क्या होने चाहिए, कटने चाहिए। नंबर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो। एग्जाम्पल देखिए, मान लो मैंने कोई भी नंबर ले लिया 5 0 0 3 4 4। मैंने कहा ये टोटल नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं, तो मुझे टोटल को डिवाइड नहीं करना है, लास्ट के 2 अंक देखना है। किसको देखना है, लास्ट 2 डिजिट को देखना है। तो अंतिम के क्या देखने हैं, 2 अंक, अंतिम के 2 अंक। तो अंतिम के 2 अंक क्या है अपने, 44, और 44 4 से डिवाइड होता है, तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो मतलब ये टोटल नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 5 का क्या बोलता है, यूनिट डिजिट इज आइदर 0 और 5, इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो, 5, तो वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या देखोगे, मान लो मैंने ले लिया 32590। क्या ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं, तो मैंने देखा लास्ट में क्या आ रहा है, 0, लास्ट में 0 आ, तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना। और एग्जाम्पल देखो, जैसा मैंने बोल दिया 79835, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 5। अगर 5 है तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 0 और 5 के अलावा कोई भी अंतिम नंबर संख्या होगी, वो अंक होगा, तो वो डिवाइड नहीं होगा। आइए अब 6 का देखते हैं। 6 का क्या कहता है, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, जो नंबर होगा वो 2 और 3, मतलब 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, एक से नहीं, किससे कटना चाहिए, दोनों से। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 312, एग्जाम्पल के लिए 312। क्या ये 6 से कटेगा या नहीं, तो आइए इसको देखते हैं। तो पहली बात, ये 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी, 2 से भी एंड बोथ 2 and 3। तो 2 से कटने का क्या कहता है, अंतिम अंक सम संख्या होनी चाहिए। अंतिम अंक क्या है, 2 क्या है, एक सम संख्या, मतलब 2 से तो ये कट गया। अब 3 का चेक करने के लिए सम डिजिट का सम डिवाइड होना चाहिए, ये 3 कट गया, 2 और 1 3, ये भी कट गया, मतलब ये 6 से नंबर कट जाएगा। समझ में आया। इसी तरह 8 का, 7 का बाद में देखेंगे, ठीक। 8 का देखते हैं, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, तो लास्ट 3 डिजिट अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से कटने चाहिए। आइए एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया 3089512, इतना बड़ा नंबर ले लिया ना। मैंने कहा कि ये नंबर 8 से कटेगा ही नहीं, तो आप लास्ट के 3 डिजिट उठा लो, 512 512, 512 को मैंने 8 से डिवाइड दिया, तो 6 बार गया, 48 आया, फिर 3 ऊपर से आया 2, फिर 4 बार 32, तो मैंने देखा ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कंप्लीटली डिवाइड होगा तो ये नंबर भी 8 से क्या होगा, टोटल का टोटल डिवाइड होगा। फिर अगेन 9 क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9, मतलब जो भी नंबर दिया गया है उसके सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। आइए एग्जांपल देखते हैं।
3 और 9 का सेम ही होता है। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं, जिस तरह मैंने बोल दिया 3 4 2 6 9 4, यहाँ 3 लिख दिया। मैंने कहा बताओ क्या ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। आइए इसके अंकों का योग देखते हैं। 4 3 7 2 9 कट गया, ये 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, मतलब ये टोटल नंबर भी 9 से क्या होगा, कट जाएगा। समझ में आया। आइए अब चलते हैं 10। 10 का क्या कहता है, यूनिट डिजिट इज 0। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो नंबर क्या होगा, 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मानो मैंने ले लिया 5 3 2 0, तो लास्ट में क्या है 0, तो ये 10 से कट देगा। समझ में आया। 11 क्या कह रहे हैं, देखो 11 वाला थोड़ा ध्यान से देखिए। द डिफरेंस, किसका किसका डिफरेंस, बिटवीन दो चीजों के बीच में लगता है, तो दो चीजों का डिफरेंस किसका किसका, सम ऑफ ऑड पोजीशन एंड सम ऑफ इवन पोजीशन। आप ऑड पोजीशन को क्या करो, ऐड कर दो, और इवन पोजीशन को क्या करो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद सम और इवन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करने के बाद या तो 0 आए या फिर वो नंबर डिविजिबल हो 11 से। क्या, या तो 0 आए या फिर नंबर क्या हो जो माइनस करने के बाद आए, वो क्या हो 11 का मल्टीपल हो या 11 से क्या हो, कट जाए। तो ऐसा नंबर 11 से हमेशा क्या होगा, कट जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जिस तरह मान लो मैंने ले लिया 2 3 9 8। मैंने कहा क्या ये नंबर 11 से कटेगा या नहीं। देखो ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक, उसके बाद चौथी आएगी। तो 2 और 9 कितना होंगे, 2 + 9 कितने होंगे 11। इस तरह 3 और 8, 3 + 8, ये भी क्या होगा 11। इन दोनों को माइनस करो, कितना है 0। अगर 0 आ गया तो ये नंबर भी 11 से क्या होगा, कट जाएगा। समझ में आया। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल। आइए छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं ना। लेकिन पहले लिखा विच ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड है। जिस तरह क्वेश्चन देख रहे हो कौन सा नंबर 3 से विभाज्य है, तो 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। 2 और 1 3 कट गया, 8 और 4 12 कट गया, तो ये नंबर हो सकता है। 5 और 1 6 कट गया, 6 कट गया, 4 नहीं कटा। 8 और 1 9 कट गया, 6 कट गया, 7 नहीं कटा। 2 और 1 3 कटा, ये 3 गया, भाई ये गया लेकिन ये नहीं गया। तो 8 और 1 9 गए, 6 गए, ये नहीं गया। 5 और 1 6 और 6 गया। ठीक, तो कौन सा आंसर है 1248, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो कौन सा नीचे दिया गया नंबर 4 से क्या है, कट देगा। 4 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी कहता है लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक। तो अंतिम के 2 अंक देखने अभी, बाकी सबको गोली मारो। आइए करते हैं। 35 है, नहीं कटेगा। 16 है, अंतिम 2 अंक क्या है 16, तो ये कट जाएगा। 86 है भाई, 86 को 4 से डिवाइड दो, 8 गया 6, तो 4 एकम 4, 2 रिमाइंडर बच गया, ये नहीं गया। 98 है ना, 98 को अगर 4 से डिवाइड करोगे, 98 को 4 से, 4 2 जा 8, 1 8, 4 4 जा 16, 2 रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये भी नहीं गया। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो कौन सा नंबर 5 से क्या है, कट जाएगा। तो 5 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, अभी लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या फिर क्या हो 5, मतलब इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो 5। आइए तो देखिए 0 5 नहीं, 0 5 नहीं, 5 है, कट जाएगा। 0 5 नहीं, तो ऑप्शन सी। तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ये 3 क्वेश्चन आपको क्या होंगे, समझ में आए होंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6, कौन सा नंबर 6 से विभाज्य है। देखो 6 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, 2 और 3 दोनों से। तो 2 का क्या कहता है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, मतलब 2 का काम क्या हुआ, 2 का काम खत्म। अब आई 3 की बारी। 3 का क्या कहता है, अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 8 और 1 9, 9 कट गया, 6 ये भी कट गया, तो 816। ठीक, अभी 2 और 1 3 गया, 6 गया लेकिन 4 नहीं गया, 3 गया, ठीक, 7 2 9 गया लेकिन 4 नहीं गया। अब 3 गया, 6 गया, 4 और 1 5 आया, ये भी नहीं गया। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9, तो कौन सा नंबर 9 से क्या है, डिविजिबल है। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो अंकों का योग है ना, सम ऑफ डिजिट, आओ 7 और 1 8, 8 4 12, 12 और 5 12 + 5 कितना होगा 17। क्या ये 9 से कटेगा, 9 कटेगा। 6 3 9 कैंसिल, 8 और 2 10, कितना आया 10, ये 9 से नहीं कटेगा। 7 4 11, 11 1 12, 12 और 5 17, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। 8 और 1 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, तो कौन सा नंबर होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 6, तो कौन सा नंबर 6 से क्या है, कटेगा, डिविजिबल होगा, डिवाइड होगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, अभी 2 और 3 दोनों से, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी। आइए 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, यूनिट प्लेस डिजिट सम संख्या होनी चाहिए।
ये 2 हो सकता है, ये 1 है, ये तो पहले खत्म, ये 8 और ये 2। चलो 2 का देख ले। अब 3 का क्या कहता है, अंकों का योग। ये 3 तो कट गया, 8 और 1 9, ये भी गया, और 2 बचा, मतलब कैंसिल। 3 गया, 8 और 4 12 गए, 2 बचेगा, मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक, 8 और 4 12, ये गया, 6 गया, 1 है, ये तो पहले ही कटा हुआ था, तो 6 कट गया, 7 2 9, ये भी कट गया, है ना। तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी होगा आपका, समझ में आया, 6072। तो आपको आई होप ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो बेसिक थे डिविजिबिलिटी याद कराने के लिए, ताकि आपको याद हो जाए। चलिए अब चलते हैं थोड़े जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना उनकी ओर। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जिस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो हम थोड़े एग्जाम में पूछे जाने वाले लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, है ना, उसके बाद फिर हाई लेवल पे जाएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, विच डिजिट शुड रिप्लेस द स्टार टू मेक द नंबर इतना डिविजिबल बाय 3। ठीक, इस नंबर में जो स्टार है ना, इस संख्या में जो स्टार है उसको किस डिजिट से रिप्लेस करें, किस डिजिट से रिप्लेस करें, मतलब इसके प्लेस पे कौन सी डिजिट रखी जाए, अंक रखा जाए, जिससे ये नंबर 3 से क्या हो, डिवाइड हो जाए। ठीक, इसमें कौन कौन सी डिजिट रख सकते हैं भाई, डिजिट जानते हैं 0 से 9 तक होती है, लेकिन अपने को 0 से 9 तक नहीं चेक करनी है, जो ये 4 डिजिट दी गई इसी को चेक करना है। समझ में आया। तो हम करेंगे क्या, पहले देखेंगे कौन कौन सा अंक है जो क्या कर रहा है भाई, 3 से कट जा रहा है भाई। 7 4 स्टार 8, 3 का डिविजिबिलिटी कहता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 7 4 11, 11 और 8 कितने होंगे, स्टार बचा, 11 और 8 19। अब 19 3 से नहीं कटेगा, कटेगा तो 1 बचेगा, मतलब स्टार बचा प्लस में क्या बचा, 1। ठीक, अब देखो, अब 1 में क्या ऐड करें कि 3 से कट जाए, 4 अगर ऐड करोगे, 4 + 1 5, कैंसिल। 5 + 1 क्या आएगा, 6, मतलब ये हो सकता है। 6 + 1 7, नहीं होगा। 7 + 8, 8 3 के टेबल में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी, आंसर नंबर 5। आइए इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट डिजिट शुड रिप्लेस द एक्स टू मेक द नंबर इतना इतना डिविजिबल बाय 9। तो 9 से काट करना है। 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है अभी, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। आइए अंक लिखते हैं, नंबर लिखते हैं पहले, 6 9 x 8 और 7। ठीक, आइए पहले जो जो 9 से कट रहे हैं उसको निपटा देते हैं ना। तो 9 से कौन सा कट रहा है, ये 9 खुद ही कट गया। ठीक, 8 6 14, 14 और 7 21, तो ये आया कितना, x + 21। अब इसको 9 से काट दो, काटना ही नहीं, इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, मतलब x + 3। अब 3 में क्या ऐड करें कि 9 से कट दे, देखो 5 ऐड करोगे तो 8 आएगा, 5 ऐड करोगे तो 8 आएगा, तो ये गया। अगर 6 ऐड करोगे, 6 + 3 कितना होगा, 9, और 9 9 से कटता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। आगे चेक कर सकते हो, 7 + 3 10 होगा, नहीं कटेगा। 8 + 3 11 होगा, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, आंसर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं ना। क्या कह रहा है, व्हाट डिजिट शुड रिप्लेस y टू मेक द नंबर इतना इतना डिविजिबल बाय 11। ठीक, तो 11 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन का जो ऐड करने के बाद डिफरेंस लोगे तो वो 11 से कटना चाहिए। आइए देखते हैं। ठीक, तो संख्या क्या लिखी है, 8 3 5 y और 9। इसका ऑड पोजीशन देखते हैं, 8 5 13, 13 और 9 22 हो गया। 3 + y, इन दोनों का डिफरेंस 3 + y। आइए तो एक 22 - 3, 22 - 3 - y, 22 - 3 कितना होगा, 19 - y, मतलब 19 में से कितना माइनस करें, 19 में से कितना माइनस करेंगे जिससे ये कर जाए। 19 में से अगर 6 माइनस करोगे तो 13 आएगा, खत्म। 19 में से 7 माइनस करोगे तो 12 आएगा, 12 11 से नहीं घटेगा। चलो 8, 19 में से 8 माइनस करोगे तो 11 आएगा, और ये 11 से क्या होगा, कट जाएगा। तो 19 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10, जो नहीं कटेगा। तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर। तो आज डिविजिबिलिटी क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी के एडवांस क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज आप क्या करोगे, डिविजिबिलिटी के जितने भी डिविजिबिलिटी रूल लिखाए गए हैं उन सबको आप याद कर लेना। तो कल हम इसके एडवांस क्वेश्चन को और एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।